नगर के विकास में रोड़ा बना राजस्व विभाग और जिला प्रशासन। विकसित मऊगंज की परिकल्पना को साकार करने नगर अध्यक्ष और सीएमओ ने खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज विशेष त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिला बने लगभग 14 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन देखा गया था कि व्यवस्थाएं बद से बदतर हो चुकी थी। लगातार मऊगंज की जनता को शहर में लगने वाले जाम के झाम से गुजरना पड़ता था, जिसको लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के प्रयास से शहर के अंदर 2 लेन रोड बनाने के लिए सतत प्रयास किया गया। परिणाम यह रहा कि जल्दी शहर के अंदर 2 लेन रोड के निर्माण के लिए राशि जारी हुई, टेंडर भी खुल चुका है। अब जब शहर को जिला मुख्यालय के तौर पर व्यवस्थित बनाना है तो शहरवासियों को भी कुछ तो कुर्बानी देनी होगी। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि शहर के अंदर रोड चौड़ीकरण होना है, साथ ही फुटपाथ के साथ साथ रोड के किनारे 2-2 नाली बनानी है, जिसके चलते शहर के बीचों बीच बनी रोड के दोनों तरफ 50-50 फीट का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ज्यादातर व्यापारी शहर के विकास के पक्ष में है, स्वतः अपना अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि नगर के विकास में राजस्व विभाग ही रोड़ा बना हुआ है। नियमानुसार इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रहनी चाहिए, जो नहीं है, जिसके चलते कई जगहों पर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ से विवाद हुआ। लोगों का मानना है कि नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल अपने तरीके से मनमौजी और दबंगई के चलते अतिक्रमण गिरा रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है। इस कार्रवाई के चलते उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। जिला प्रशासन और राजस्व अमला नगर अध्यक्ष के बार बार किए गए आग्रह के बाद भी सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते यह सिद्ध हो रहा है कि जिला मऊगंज की तस्वीर बदलने आए हुए वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व विभाग नगर के विकास में रोड़ा बना हुआ है और नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं नगर परिषद अध्यक्ष के साथ और जानते हैं कि किस तरह से नगर को विकसित बनाने नगर की जनता से अपील किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने काम शुरू है। कितना सफल और प्रशासन का सहयोग इसमें आपको मिल रहा है? इस पे हुआ क्या है कि ये लगभग 3 महीने से बराबर नगरीय निकाय के द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से बराबर उनको दिया जा रहा था समस्त व्यापारियों को। और फिर इसके बाद कलेक्टर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। कलेक्टर साहब भी इसमें पूरी व्यापारियों की बैठक बुलाई, जिसमें व्यापारी संघ के जितने भी पदाधिकारी थे, उसके अलावा भी बहुत लोग गए थे। वहां भी निर्णय हुआ। उसमें से कुछ व्यापारी संघ के लोगों ने बोला कि नहीं, 45 से ज्यादा न गिराया जाए, इससे हमारा नुकसान होगा। उस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा यह सीधा सीधा कहा गया कि 50 फीट आप लोगों को खाली ही करना पड़ेगा और 50 फीट खाली करेंगे, जिसके हिसाब से हमारा जो प्लान बन के आया है, पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, उस प्लान के तहत तो उस पर व्यवस्था पूरी तरह से हो पाएगी। जैसे इसमें 15 मीटर का था इस पे जी। तो है क्या कि जैसे आपकी अब 2 लेन रोड होनी है, 2 लेन उधर, 2 लेन उधर। इसके बाद अपना कुल मिला के पेपर ब्लॉक लगना है। पेपर ब्लॉक के बाद फुटपाथ आएगा। फुटपाथ के बाद पाइपलाइन जो अपनी बीच में भी पड़ी है, उसका फिर से एस्टीमेट बन के गया है। वो भी राशि हो सकता है कि हमारे नगरीय निकाय को ट्रांसफर हो जाए जल्दी। जैसे ट्रांसफर होगी उसके बाद पाइपलाइन का विस्तार होगा, नाली भी होगी। इसके बाद हुआ क्या है कि भी आप लोग देख रहे हैं, गैस पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। गैस पाइपलाइन भी डाल रहे थे लोग। तो हमें जब जानकारी मिली तो हम अपने नगरीय निकाय के अंतर्गत जहां से शुरू होता है वहां से हमने रुकवा दिया था। अभी बीच में एक दिन आए भी थे इंडियन गैस वाले, वो कह रहे थे, तो हमने कहा आप हमारे यहाँ से एनओसी नहीं लिए, और एनओसी ने लेने के बाद जब तक हमारा पूरा का पूरा विस्तार नहीं हो जाता, जब तक गैस पाइपलाइन नहीं डाली जाती। फिर हमने कहा कि कलेक्टर साहब से अगर आप लोगों को मुलाकात करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो गैस पाइपलाइन भी पड़नी है। गैस पाइप लाने के बाद फिर अपनी नाली आ जाती है। नाली के बाद फिर पोल जो लगा रहे हैं, पोल का ऐसा प्लान पूरा का पूरा बनाया गया जो जाकर 50 फीट पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पड़ेगी, उसका मात्रा इतना ही है, उस पे चौड़ाई होगी। तो गैस पाइपलाइन मान लीजिए कहीं खराब हो जाती है, अपनी पाइपलाइन पानी वाली कहीं खराब हो जाती है, तो उस पे जो बाकेट लगता है लगभग 3 फीट का होता है बाकेट, तो उसकी चौड़ाई के हिसाब से सब कुछ रखा जाएगा। तो ऐसा निर्णय, पार्किंग भी होगी और पार्किंग भी चाहिए अपने को। ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 50 फीट इधर और 50 फीट उधर डिवाइडर से लिया जा रहा है। तो व्यापारियों का सहयोग कितना क्या मिल पा रहा है इसमें? हमने कई बार व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय से भी बात की और उनके जो पदाधिकारी उनसे भी बात की, जो बुद्धिजीवी व्यापारी उनसे भी बात की। तो सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा
इसमें बराबर कहीं न कहीं असहयोग की भावना होती है, लेकिन इसमें से 90% व्यापारी बराबर सहयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा बराबर गिराया भी जा रहा हटा भी है। लिया गया है। छूट लोग जो ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुल मिलाकर इसमें है कि नहीं गिराएंगे, क्या करेंगे, तो हमने इस पर कलेक्टर महोदय से चर्चा की। कलेक्टर महोदय बोले हैं कि जो पॉइंटें लगभग ऐसे हैं उनको आप अभी छोड़ दीजिए, उस पर जैसा कुछ होगा तो हम फिर बाद में देखेंगे। राजस्व इस कार्रवाई में देखा गया है कि अभी न तो राजस्व विभाग का अमला है और न तो पुलिस विभाग का अमला रहता है, कहीं कहीं विवाद की स्थिति निर्मित है। तो इसको लेकर आपने क्या कलेक्टर महोदय से संपर्क किया? इस पर हमने कलेक्टर महोदय से भी संपर्क किया, पुलिस अधीक्षक एएसपी पुलिस अधीक्षक साहिबा से भी हमने बात की। एक दिन बात हुई थी, उस समय वो छुट्टी में थी, उनसे भी बात की। बोले नहीं, पुलिस बल की पूरा का पूरा सहयोग होगा। एडिशनल साहब से तो हम लगातार 2 बार 3 बार रोजाना बात कर रहे हैं और हमारा आप मोबाइल देख सकते हैं। और कलेक्टर साहब को भी हमने कई बार टेलीफोन लगा के बताया और उनके पास गया। कल भी बैठ के चर्चा हुई, एक दिन और चर्चा हुई थी कि राजस्व का अमला अपना सहयोग नहीं कर रहा है जैसा चाहिए, न पुलिस विभाग का सहयोग कर रहा है जिस हिसाब से अपने को आवश्यकता है। कहीं मान लीजिए हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो भी कर्मचारी उसमें सहयोग सहभागिता जिनकी हो रही है, अगर उनके ऊपर मान लीजिए कहीं कोई छूट घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? इस पर ज्यादा अभी कुछ हो नहीं पाया है। स्थितियां बनी भी, थाने में 1-2 शिकायतें भी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ का यात्री चुंगी यात्री करना का था, यात्री करना का को जो हटा रहे थे तो उनकी बच्ची भी सामने उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। अभद्रता के पेश हुए, गाली गलौज किए, बाद में पूरा का पूरा मटेरियल भी उठा ले गए। उस पर भी हमने थाना प्रभारी को लिख कर दिया, आज तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ना स्पॉट पर ये लोग गए कि उसको ले जाकर हम पूरा का पूरा उसको जब्ती दिखा दे, ऐसा भी नहीं किया गया। नहीं, मतलब कुल मिलाकर अभी प्रशासन के स्तर पर कहीं कोई सहयोग हाँ जैसा चाहिए उस हिसाब से सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए चुनौती अभी तो लगभग 50% से ज्यादा अतिक्रमण गिरना बाकी है, तो आगे खुद और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, अब चल रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं बराबर का बराबर। और लोगों को द्वारा ये भी कहा जाता है कि अध्यक्ष महोदय को नहीं रहना चाहिए, वो इलेक्टेड पर्सन है, लेकिन है क्या कि हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों का ये क्योंकि हमारी बॉडी है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनका हम सहयोग करें। उनके द्वारा भी कहा जाता है कि अगर सर आप खड़े रहेंगे तो हमें थोड़ा सा बल मिलेगा, जिसके कारण मैं खड़ा रहता हूं। और मेरे खड़ा होने से किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी तरह का माने उनके आहित का ध्यान दिया जाए, किसी भी तरह की कार्रवाई न होगी, सबके साथ समानता कार्रवाई की जा रही है। इसीलिए हमने कल फिर नया खरीदा था, फिर से नए तरीके से पूरा का पूरा एक तरफ से 50 फीट पर फिर से चिन्ह लगवा रहे हैं। कहीं डिस्प्यूट था जी, कई जगहों पर आप डिस्प्यूट था उस पे था जी, और उनको समय भी दिया गया। हाँ समय भी दिया गया है ना? हाँ, रोड कब तक मुझे लगता है कि नगर का सौंदर्यीकरण जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? अब सबसे तो पहला कर्तव्य है कि अतिक्रमण हटे। अतिक्रमण हटने के बाद आज मैंने फिर से रतन सिंह से बात की थी, जो इसके पोल शिफ्टिंग का जिनको ठेका मिला था। हमने कहा कि 2-3 दिन बाद आप आ जाएं, तो जहां जहां आप चिन्हित कर लें और जहां जहां खाली वहां पोल तो करवाना चालू करें, जिससे कि जल्दी हो। अभी आज हमारी राजेश श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी एसडीओ से भी बात हुई थी, तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा आ जाते हो, बैठ के चर्चा कर लेते। और ये जो पेड़ हैं, हर जगह पेड़ भी हैं, पुराने पेड़, नीम के पेड़, इमली के पेड़ है, उनको भी कटवाना पड़ेगा, तब जाकर अपना पूरी रोड उसका पेपर ब्लॉक बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आता हूँ, उस पर भी बैठ के कार्रवाई होकर उन्हें सुई मिल जाएगी। क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील करना जी? चाहिए? क्षेत्रीय लोग जो है नगर के जी एक अध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करना चाहिए? नहीं, हमारे कुल मिलाकर समस्त पूरे नगरीय निकाय के समस्त व्यापारियों, यहाँ पर जितने भी लोग आना जाना सबका हो रहा है, सबसे हमारा बराबर यही कहना है कि आप लोग भी इस काम में सहभागिता दें। आज के लिए नहीं है, 50 वर्ष के लिए काम चल रहा है, आने वाले समय में, जिससे कि नगर की अच्छी व्यवस्थाएं हो सके, समुचित हो सके, क्योंकि ये जिला बन चुका है। जिला बनने के बाद ये व्यवस्थाएं सब कुछ होनी चाहिए। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।